आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। सीजीपीएससी 2024 की नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इन बचे हुए 75 दिनों में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसका प्रयोग करके हम आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसी रणनीति पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सीजीपीएससी 2024 की इस वैकेंसी में सामान्य समझ है कि दो प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मुख्य रूप से पेपर 1 ही महत्वपूर्ण होता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। जो पेपर 2 होगा उसमें कक्षा 10वीं के स्तर के गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्नों को मिलाकर लगभग 100 प्रश्न होंगे, एग्जैक्ट 100 प्रश्न होंगे। और ये क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 23%, और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 33% आपको लाना पड़ेगा। अगर आप इस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर कर लेते हैं तभी जाकर के आपका जो प्रश्न पत्र 1 है वो चेक होगा, और प्रश्न पत्र 1 के मेरिट के आधार पर 15 गुना प्रत्याशियों को मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो आज हम इस क्लास में पेपर 1 पे चर्चा करेंगे। हम केवल जीएस वाले हिस्से को देखेंगे कि किस तरीके से हम इस बचे हुए दिनों में आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र यानी जो पहला पेपर होगा, उस पहले पेपर का जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं विषय को लेकर के, तो आप देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे इंडियन हिस्ट्री को हम उठा के देखते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, एक विशाल वृहद सिलेबस आपका इंतजार कर रहा है। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए, यानी अगर हम तराजू के एक पलड़े पर इंडियन जीएस को रखते हैं और एक पलड़े पर छत्तीसगढ़ को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेबस के आधार पर जो भार है वो इंडियन जीएस का ज्यादा पड़ता है। और आप अगर इंटरव्यूज वगैरह पढ़ते होंगे टॉपर्स का, तो आप देखे होंगे कि हर टॉपर्स का एक ही कहना है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ पीएससी प्री निकालना है तो आपको छत्तीसगढ़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा भी ये कहना है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को ज्यादा फोकस करें। सबसे ज्यादा ध्यान हम छत्तीसगढ़ पे देंगे, तभी इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दूसरे विषय की उपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मेन जो गोल होगा वो होगा छत्तीसगढ़ को। तो अपन ये समझने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से से ऐसे कौन से कोर टॉपिक हैं जिसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो अगर हम शुरू से शुरू करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास वाला पार्ट है, उस इतिहास के हिस्से में ध्यान रखिएगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सिलेबस इंडियन जीएस जैसा नहीं है, थोड़ा छोटा है इतिहास, लेकिन आधुनिक वाला पार्ट जो है हमेशा की तरह सबसे अधिक प्रश्न लेके आता है। मराठा से शुरू होकर छत्तीसगढ़ की आजादी तक का जो सवाल है आप पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, आसानी से एक्सेप्टेबल भी है, और डाटा भी आपको कम याद रखने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का प्राचीन, मध्यकालीन, जहां मराठा काल वाला जो पार्ट है, प्राचीन थोड़ा सा आपको उलझाएगा, अधिक से अधिक नाम और डाटा आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, आंखों के सामने से गुजारने पड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से मिनिमम ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 से 7 प्रश्न होंगे ही होंगे। तो इस पार्ट की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। उसके बाद मोटे तौर पर हम देखेंगे तो जो सबसे मेन भार होता है छत्तीसगढ़ के भूगोल का। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के खनिज को लेकर के, नदी यानी अपवाह तंत्र, बांध परियोजना, सिंचाई, उसके बाद पर्वत पठार, जलवायु, उद्योग, औद्योगिक विकास केंद्र, मिट्टी, वन, कृषि, चट्टान, जनगणना, ऊर्जा, इनमें इनको बेसिक बना के आपको भी यहां से कम मिनिमम जो है कम से कम आपको 7 से 9 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी दूसरा जो वेटेज है, इतिहास के साथ भूगोल का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। जनजाति और पर्यटन से क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, उसके कंपेयर में जनजाति से क्वेश्चन बहुत रहते हैं। उसका महत्व आप समझते हैं, सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में भी जनजाति को वरीयता दी जाती है। तो जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए जनजाति वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे तो लोक कला, संस्कृति, पर्व,
त्योहार, नृत्य, संगीत, ठीक है, वस्त्र, आभूषण वगैरह जो है छत्तीसगढ़ी, कलेवा वगैरह जितना भी पार्ट आप इसमें पढ़ते हैं वो सारा का सारा पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगर मैं मोटे तौर पर, अगर आप जब प्लानिंग करते हैं आगे, मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस प्लानिंग के दरमियान अगर मैं मोटे तौर पर अगर आपको वरीयता दूं कि किस पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया इतिहास, भूगोल, जनजाति तो कंपलसरी होना ही है। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाइएगा पंचायती राज। पंचायती राज से लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कितने जिले हैं, किन जिलों को छूता है, टच वगैरह करता है, वो पूरा पार्ट सामान्य समझ। उसके साथ साथ आप पहुंचेंगे तो साहित्य का जो पार्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल पिछले 2 सालों में बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आगे बढ़ूं से पहले समझा देता हूं कि जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है कि 2 परीक्षाएं हुई छत्तीसगढ़ में, एक हॉस्टल वार्डन का और एक हाई कोर्ट का। तो दोनों परीक्षाओं के प्रश्न की प्रकृति को अगर आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहा है, केवल 1 लाइनर पूछने की बजाय कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीजीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न भर भर के आएंगे। पहला चीज, इनसे बचने का तरीका ही यही है कि जब भी आप तैयारी करते हैं किसी भी पार्ट की, तो थोड़ा डिटेल से पढ़िए, ताकि अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे, गहरी समझ होगी उस प्रश्न के प्रति, तो आसानी से उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, इसके साथ ही साथ आपको सामान्य जानकारी के अलावा प्रशासन, शिक्षा और सबसे मेन चीज, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आप इस वाले पार्ट की उपेक्षा हम नहीं कर सकते जो समसामयिकी है। और केवल यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़, इन तीनों पार्ट को लेकर के जो करंट का जो क्वेश्चन है वो बहुधा कम से कम आपको मिनिमम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन इन तीनों एरिया से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने एक आउटलाइन खींचा है, कोर टॉपिक को बताया है। इसके अलावा और भी कुछ दूसरे पार्ट हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहां से कंपलसरी आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इंडियन जीएस की जब बात करते हैं तो मिनिमम अगर हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री वाले भाग में मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे अधिक ध्यान देना है आपको। हमेशा की तरह, चाहे यूपीएससी रहे चाहे सीजीपीएससी रहे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो इंडियन जीएस वाला जो पार्ट है वो मुख्य रूप से 7 भागों में टूटा रहता है। ये मैंने 7 भाग यहाँ लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और लगभग हर एक भाग से समान संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर 50 प्रश्न आएंगे तो 7 8 आसपास, कहीं 6 हो सकता है, कहीं 8, कहीं 7 हो सकता है। तो एवरेज 6 से 8 प्रश्न हर एरिया से क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो इतिहास सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखेंगे कि इतिहास से 7 ही क्वेश्चन आने हैं और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अभी हम क्या सभी को पढ़ पाएंगे? संभव ही नहीं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, वहां से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एनिसेंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लीजिए, वहां से भी अगर 7 में से 3 से 4 क्वेश्चन वहां आए तो यहाँ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ के आने के चांसेस हैं। आप चाहें तो मिडिल हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, या केवल वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केवल आईएमपी क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को आप मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, समय कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो संविधान है, संविधान भी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी कहूंगा कि अगर समय की कमी है, फिलहाल आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी केवल आप कोर टॉपिक पे ही फोकस कीजिए। जैसे संविधान का भाग 5, केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसदीय व्यवस्था, ये होना ही चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स भाग 3, मौलिक अधिकार अनुच्छेद, आप सीधा सीधा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 तक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका राज्यपाल हो सकता है, महान्यायवादी हो सकता है। इसमें आप जो है सेलेक्टेड पढ़ें, जिस इलाके से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसे भी चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज एकदम बहुत क्लियर समझाने का प्रयास करता हूं, जो मेरा अनुभव रहा है
कि जब भी आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, चाहे सीजीपीएससी या किसी दूसरे भर्ती परीक्षा की, तो इसके पैटर्न को समझने के लिए आपके पास अनसॉल्व होना जरूरी है। कम से कम 10 साल के प्रश्न पत्रों का संग्रह, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी हो, दोनों हो, आप उसमें के सारे सवाल को बनाइए कि किस प्रकृति से प्रश्न हर साल रिपीट हो रहा है, किस इलाके से क्वेश्चन आ रहा है, इसका नेचर क्या है आपको समझ में आएगा, पहला चीज। वो सारे सवाल भी आपसे क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। दूसरा चीज, तो आप देखेंगे संविधान के किस किस भाग से अधिक प्रश्न आए हैं, वो टॉपिक बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आता है, उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, वित्त आयोग से क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से क्वेश्चन आता है। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो समय मिलेगा भी नहीं। फिलहाल जो सिलेक्टेड पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कोर टॉपिक जो है जरूर होना चाहिए संविधान में। भारत के भूगोल की तरफ हम समझते हैं तो भारत के भूगोल से एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन अधिक पूछता है, यानी सामान्य समझ वाले सवाल हैं। यानी भारत का जो भौतिक भूगोल है, उस भौतिक भूगोल से क्वेश्चन बहुधा पूछेगा, पर्वत, पठार, नदी, इन वाले पार्ट से आप देखिएगा, सामान्य परिचय वाले पार्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आप 6वीं से लेकर 10वीं तक का अगर एनसीईआरटी आपके पास है, पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो महेश बर्णवाल की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, आप उसे पढ़ लीजिए। इसमें बहुत अधिक नहीं पढ़ना है अपने को, इसमें सेलेक्टिव पढ़ना है। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो जितना मैंने आपको बताया है, उनमें सबसे कम आपको इकोनॉमिक्स को ही ध्यान देना है, और वो कोर टॉपिक को ही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आएगा। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये वाला जो पार्ट है, राष्ट्रीय आय वाला पार्ट है, वहां से आपको 101% एक क्वेश्चन का कंपल्सरी आना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनाना है, मैं टेस्ट पर भी आऊंगा अभी आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो सेलेक्टेड पढ़ना है, योजनाएं पढ़ना है, बैंकिंग सेक्टर पढ़ना है, राष्ट्रीय आय पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है उस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे कला, संस्कृति व दर्शन। अभी आप देखेंगे कि फिलहाल पिछले साल के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे आप सीजीपीएससी का, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले अगर हम बात करें तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कला, संस्कृति और भारतीय दर्शन का जो पार्ट है वो छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से पढ़ के कवर कर सकते हैं। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, तो ध्यान रखिएगा विज्ञान का जो पार्ट है बहुत विस्तृत है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फिलहाल फ्री के लिए। मेंस आप देंगे तो मेंस में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी का पूरा एक सिलेबस है, मैथ्स के साथ 200 नंबर का। इसीलिए मेंस की तैयारी करने वाले लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है प्री में। तो फिलहाल अभी आप जब पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम बात करेंगे तो इसमें आप सेलेक्टेड पार्ट पढ़िए, खास करके पर्यावरण के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे आप तो बहुत अधिक समय चला जाएगा। तो इन प्रश्नों की उपेक्षा कर सकते हैं। जैसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते यहाँ, कभी अगर एक आध बार आ गया तो आप देख लीजिएगा, लेकिन उम्मीद थोड़ी कम रहती है। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे, और कुछ सामान्य समझ वाले रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे। सामान्य समझ वाले हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं बिना पढ़े, और हार्ड रहेंगे तो आपको छोड़ना ही है। उसके बाद हम करंट की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही समझाने का प्रयास किया, जो करंट सब्जेक्ट होगा उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम अंतिम में अगर 10 दिन बचा रहेगा तो हम पूरा कवर कर लेंगे, तो ये बहुत मेरे हिसाब से गलत सोच है। आप आज से ही, कल से ही, जब भी समय मिले, आप शुरुआत से ही क्या कीजिए, करंट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हफ्ते भर के पहले तो आपको अंतिम हफ्ते में तो आपको केवल रिवाइज करना है, तो अंतिम में आप पढ़ेंगे तो संभव नहीं है। रोज थोड़ा सा समय निकालिए। प्लानिंग कैसी है, ठीक है, प्लानिंग से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। एक सजेशन है मेरा कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, अगर वहाँ कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, जरूरी नहीं कि कोचिंग सेंटर हो, नहीं भी है वहाँ, तो आप ऑनलाइन आज बहुत सस्ते दर पर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। तो मैं बोलूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, किसी भी जगह का जो अच्छा हो, रेपुटेटेड हो, वहां आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सीधे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आदत नहीं रहेगी, तो वहां गलती होने के चांसेस अधिक रहेंगे।
तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो किन प्रश्नों को छोड़ना है, किन प्रश्नों पे माइनस मार्किंग नहीं करना है, इस सारी चीजों का अभ्यास भी होगा। जब आपका टेस्ट रहेगा तो आप पढ़ के जाएंगे, वहां अटेम्प्ट करेंगे, घर आके उसका आंसर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप तैयार हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा भी जाता है कि आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे वो परीक्षा में टकरा भी जाता है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो एक हैबिट बनेगी, एक कंपटीशन का भाव पैदा होगा। 100 लोगों के बीच में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका रैंक ही अगर 100वां आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपको तैयार कैसे करना है। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा रहे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना है वो इतना हो जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप एक माहौल से जुड़ जाइए, स्वस्थ माहौल से जुड़ जाइए और टेस्ट से जरूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग थोड़ा सा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर भी हम फोकस करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास, अभी मैंने आपको पहले बोला कि आप वेटेज दीजिए 70%, आप दे दीजिए छत्तीसगढ़ को, 30% वेटेज दे दीजिए किसको, जीएस के अन्य सब्जेक्ट को। उदाहरण के तौर पर मान लेता हूं कि हमारे पास 6 घंटा है, तो इस 6 घंटे में 3 से 4 घंटा आप दीजिए छत्तीसगढ़ के जीएस को, और यहां पर 2 से 2 से जो है यहाँ 3, 3.5 घंटा भी दे सकते हैं उसको, लगभग 3.5 घंटा, और यहाँ पर आपका 2.5 घंटा, या तो आप ले सकते हैं 4 घंटा और यहाँ पर ले सकते हैं 2 घंटा। तो लगभग अपने सुविधा के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे आप मान के चलता हूँ कि आप 3.5 घंटा और 2.5 घंटे के रेशियो में से डिवाइड कर देते हैं, मतलब आप छत्तीसगढ़ वाले सब्जेक्ट को आप 3.5 घंटा दे रहे हैं और जीएस वाले सब्जेक्ट को दिन में 2.5 घंटे दे रहे हैं। आप टाइम पे विभाजन कर लीजिए। पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, जैसे कि अगर आपको छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है या मराठा काल पढ़ना है आपको, तो इस मराठा काल को जब आप शुरू करते हैं बिंबाजी भोसले से शुरू करके आप 1853 तक पूरा अगर पहुंचेंगे तो डिटेल से पढ़ लीजिए। आप पूरा डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सा इवेंट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, किस तरीके से हुआ। मिनिमम आप दिन में 2 घंटा आपने दिया। सबसे पहले चीज, एक चीज और भी समझ लीजिए, सिलेबस को आप दिनों में बांट लीजिए। कि मान लेता हूं कि मैं आप 40 अध्याय पूरे करने हैं और आपके पास 80 दिन है, तो आप निश्चित तौर पर एक अध्याय को 2 से 3 दिन दे सकते हैं। डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को 3 दिन तक इतना पार्ट को पढ़ना है, और पढ़ना ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आपने डिवाइड कर लिया कि 3.5 घंटा अगर आप छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटा आप 2.5 घंटा आप पूरा डिटेल से पढ़िए, पूरा कहानी की तरह पढ़िए, और पॉसिबल हो तो सुबह पढ़िए, और रात में क्या कीजिए 1 से 1.5 घंटा निकाल करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने मॉर्निंग में पढ़े हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाएंगे फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो फिर से उस पार्ट को रिवाइज कीजिए कि अच्छा ये पार्ट मैंने, अच्छा ये भूल गया था, यहाँ पर ये डाटा होगा, इसका सन ये होगा, इसका रिलेशन ये होगा। तो वापस वहां आप उसको रिवाइज करेंगे तो दिमाग में चीजें जो है आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बैठना शुरू हो जाएंगी। और यही प्रक्रिया आप इंडियन जीएस के लिए भी अपना सकते हैं। और पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी कम से कम 1 हफ्ता पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी मिनिमम जो 9 फरवरी का जो डेट है, आप कोशिश कीजिए कि 2-3 दिन तक सारा प्लानिंग आपका हो जाए, क्योंकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये भी समझ लीजिए कि आखिरी का जो 1 हफ्ता है मोटे तौर पर सारे सब्जेक्ट का रिवाइज होगा। यानी मेरे पास अगर 7 दिन है तो मैं इतिहास को दे दिया, छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारत के इतिहास मैंने दिन में 6 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा 3 घंटा, ऐसा करके आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा जो क्लास है वो आपकी जरूर मदद करेगी सीजीपीएससी प्री की तैयारी करने में। हो सकता है कि हड़बड़ी में कुछ चीजें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें रह गई होंगी। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो अपने विवेक के अनुरूप जो है आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही स्ट्रेटेजी फॉलो करें। ये एक अनुभव है मेरा पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अपनी सुविधा के हिसाब से आप जरूर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में एक शब्द जरूर बोलूंगा कि अगर आपको प्री निकालना है तो आप एक समझ लीजिए, चिड़िया, चिरगुन, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, पहाड़, झरना, यही तो है छत्तीसगढ़। ऐसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, इससे बढ़कर है छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़। अब अगर पढ़ना जब शुरू करेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा और छत्तीसगढ़ के हिस्से को आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। फिलहाल समय कम है इसीलिए, और अदर सब्जेक्ट को भी आपको लेके चलना है। कहीं अगर छत्तीसगढ़ हार्ड आ गया तो हम उधर से भी कवर कर सकते हैं। चलिए।
सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए।